हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई सरल। मैं विष्णु श्रीमाल, बीटेक फ्रॉम IDBHU वाराणसी, एक्स फैकल्टी एलन में रह चुका हूं। आप सब लोगों का बहुत स्वागत करता हूं ई सरल पे। तो कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी भाई? आज हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं रिवीजन में? आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये थर्ड लेक्चर है एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ई सरल को आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया अभी तक? पहले ये बताइए मेरे को, सारे बच्चों फटाफट से बताएंगे। ई सरल को आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए जल्दी से जल्दी, बिकॉज बेहतरीन चैनल है यार। यहां पर है एक्सपीरियंस और टैलेंट, हर चीज का कॉम्बिनेशन यहां पर आपको मिलेगा। एनके गुप्ता सर 30 ईयर का एक्सपीरियंस है सर का, मैथमेटिक्स के HOD है। सारांश गुप्ता सर जो कि फिजिक्स के HOD है, ऑल इंडिया रैंक 41 है सर। एलन में भी काम कर चुके हैं काफी लंबे समय तक। प्रतीक सर IIT बॉम्बे से पास आउट है एंड उसके बाद में यहां पर ई सरल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एंड उसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 2 अर्पित माहेश्वरी सर ई सरल में चीफ एडवाइजर है। तो इतनी बेहतरीन टीम अगर आपके साथ में है तो आपकी तैयारी अच्छी होनी ही पड़ेगी। बस आपको चाहे है कि आप बस मोटिवेटेड रहिए, कभी भी मतलब नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में मत लाइए। यस, जेईई एग्जाम आ रहा है एंड वी आर प्रिपेयर फॉर इट। आर यू? ठीक है, तो हम उन सब चीजों के लिए आपका रिवीजन करवा रहे हैं। बिल्कुल डे टू डे पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग क्या रिवाइज करने वाले थे, एक बार वापस से हम बात कर लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा की। मैक्सिमा मिनिमा थोड़ा सा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आज हम लोग कंप्लीट चैप्टर में देखेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा की बात करूं, यहां पर एक कर्व आपको ड्रॉ कर दिया है मैंने, ठीक है। एक कर्व अगर मैंने ड्रॉ कर दिया तो यहां पर अगर मैं ए पॉइंट पर देखूं, ए पॉइंट के लेफ्ट में कर्व नहीं है और इसके राइट साइड में अगर मैं कर्व देखूं तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी राइट साइड में वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब यहां पर ए पर जो वैल्यू है वो लीस्ट वैल्यू, अगर आसपास के इंटरवल की बात करूं तो इस टाइप के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? लोकल मिनिमा। उसके बाद में बी पर आ जाओ, बी के लेफ्ट में वैल्यू कम है, राइट में वैल्यू बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा दोनों बोल सकते हैं, कुछ भी या नहीं है इस टाइप से बोल सकते हैं। डी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये लोकल मिनिमा हो जाएगा क्योंकि राइट साइड में वैल्यू ज्यादा है, लेफ्ट साइड में वैल्यू कम है। ई पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो लोकल मैक्सिमा। लोकल का मतलब क्या होगा कि आसपास के एरिया में, जैसे होता कि नहीं होता कि हाँ यहां पर ये कई बार होता ना कि ये लोकल गुंडा है या ये लोकल नेता है, लाइक दैट, दोनों बात ही सेम हालांकि तो, ठीक है। तो ये लोकल नेता है, ठीक है, इस इलाके का नेता है, फिर उसके बाद में ये इस गांव का नेता है, साहब सरपंच होता जो इस गांव का नेता है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं MLA की, तो इस डिस्ट्रिक्ट में या इस रीजन का नेता है, MLA हो गया। फिर उसके बाद में MP की बात करते हैं, इस एरिया का नेता है। फिर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो पूरे राजस्थान का या पूरे स्टेट का जो लीडर होता है वो चीफ मिनिस्टर, तो उस टाइप से बात हो गई। तो लोकल का मतलब क्या है कि आसपास के एरिया में। लोकल का मतलब क्या हो गया? आसपास के इंटरवल में, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। तो ये क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट ये हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब यहां पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा की अगर मैं बात करूं तो अगर FA पर वैल्यू FX की वैल्यू से ज्यादा है, X उसकी सराउंडिंग में, उससे पहले या बाद में है कोई पॉइंट, ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल देंगे कि वहां पर लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। उससे जस्ट पहले वाला पॉइंट A-H, उससे जस्ट राइट वाला पॉइंट A+H, दोनों के कंपैरिजन में FA पर वैल्यू ज्यादा है तो वो हो जाएगा लोकल मैक्सिमा, ठीक है। H इज वेरी स्मॉल, मतलब जितना आप सोच सकते हैं उतना छोटा नंबर है, पॉजिटिव है। इसी तरीके से FA पर वैल्यू अगर उसकी सराउंडिंग के वैल्यू से कम है तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया? लोकल मिनिमा हो गया, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब क्या है कि पूरी डोमेन में सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर है। जैसे ये कर्व अगर आप देखोगे तो इस कर्व में पूरी की पूरी डोमेन अगर आप देख रहे हो तो A से B तक अगर मैं सारी पॉइंट्स में वैल्यू देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा यहां पर,
ठीक है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो, पूरे ग्राफ जो है इससे ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से लोकल मिनिमा का, एब्सोल्यूट मिनिमा का मीनिंग क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब हो जाएगा लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, उससे कम कुछ भी नहीं है। एक्सट्रीमा जो है वो हम यूज करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों के लिए। एक्सट्रीमा मिनिमा के लिए भी यूज करते हैं और मैक्सिमा के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। किसी लोकल एरिया में जो है, किसी लोकल मैक्सिमा वैल्यू जो है ओवरऑल हो सकता है कि उससे कई सारी वैल्यूज ऐसी हो जो लोकल मिनिमा हो लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट मैं ले रहा हूं, ये पॉइंट मैंने ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट अगर मैंने ले लिया तो ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, अब ये लोकल मैक्सिमा यहां के लोकल मिनिमा से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो लोकल मैक्सिमा का मतलब ये नहीं है कि कोई भी लोकल मिनिमा उससे ज्यादा नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ लोकल मिनिमम वैल्यू उस लोकल मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी फंक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि लोकल मिनिमा जो हो लोकल मैक्सिमा से ज्यादा हो। ठीक है, नंबर ऑफ लोकल मिनिमा इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये कर्व हमारे को एनालाइज करना भाई, इस कर्व को जरा देखिए ध्यान से। सी के बारे में आपका क्या क्या है, लोकल मिनिमा है, मैक्सिमा। तो सर सी के बारे में अगर हम देखें तो ये सी पॉइंट पर वैल्यू यहां पर है, इसके लेफ्ट में वैल्यू कम है, राइट में और कम है, तो ये क्या होना चाहिए, लोकल मैक्सिमा होना चाहिए। एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी ये है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर मिनिमम वैल्यू है तो ये लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, ए इज लोकल मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा भी हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में हम बात करते हैं इस कर्व की। इस कर्व में अगर आप देखोगे तो सी पर सर मैक्सिमम वैल्यू हमारे को दिखाई दे रही है। हालांकि कर्व इसके बाद में दोनों साइड में इधर जाएंगे तो घटेगा, इधर जाएंगे तो भी घटेगा, तो मिनिमम वैल्यू हमारे को नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर ए और बी पे दोनों जगह ओपन इंटरवल है। अगर कहीं पे भी क्लोज इंटरवल होता तो हम मिनिमम वैल्यू की बात कर सकते थे, लेकिन यहां पर हम मिनिमम वैल्यू की बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इस कर्व को अगर हम लोग एनालाइज करें, इस कर्व को हम लोग एनालाइज करें तो यहां पर जो सी पे वैल्यू है, सी की वैल्यू इसके सराउंडिंग की वैल्यू से, इसके राइट हैंड जो साइड में नंबर्स होंगे, जस्ट राइट हैंड साइड में एंड जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों से नंबर से यहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी, तो ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस कर्व को अगर हम लोग देखें तो इस कर्व पे यहां पर सी पर वैल्यू क्या हो जाएगी, सी के राइट हैंड साइड में वैल्यू कम है सी से एंड सी के लेफ्ट हैंड साइड में भी कम है, तो सी इज द लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा यहां पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस कर्व को अगर हम लोग देखें तो सी पर जो है वैल्यू यहां पर है एंड सी के राइट हैंड साइड में यहां पर है, सी के लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर वैल्यू है। ठीक है, तो C क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, उसके साथ में एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है एंड लोकल मैक्सिमा भी है। ठीक है, A जो है वो लोकल मिनिमा भी है एंड लोकल एब्सोल्यूट मिनिमा भी है, इससे छोटी कोई वैल्यू है ही नहीं। ए पर जो वैल्यू मिल रही है उससे छोटी कोई वैल्यू नहीं है, एब्सोल्यूट मिनिमा भी है एंड लोकल मिनिमा भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे कर्व हम लोगों ने देख लिए। ये एक और कर्व हम लोग देख लेते हैं, तो यहां पर सी पे अगर वैल्यू देखेंगे तो उसी तरीके से लोकल मिनिमा ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में वैल्यू ज्यादा है, नो 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 नो, राइट साइड में वैल्यू ज्यादा है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कम है, तो ये तो ना तो लोकल मिनिमा है ना लोकल मैक्सिमा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा भी यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक और कर्व हम लोग लेके देखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वन, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वन, -2 से 2 में, तो -2 से 2 में मॉड एक्स माइनस वन का कर्व हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, लेकिन जीरो यहां पर डिफाइंड नहीं है, जीरो पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, जीरो हटा दिया हमने। उसके अलावा x-3 का स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं। अब ये कर्व अगर प्लॉट करके देखेंगे तो ये कर्व आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। तो लोकल मैक्सिमा कहां पर होगा, लोकल मैक्सिमा एक तो यहां पर होगा -2 पर, क्योंकि -2 के लेफ्ट हैंड साइड में डिफाइंड है ही नहीं, राइट हैंड साइड में वैल्यू कम है, तो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, यहां पर लोकल मैक्सिमा हो जाएगा और इधर तो वैल्यू अप टू इनफाइनाइट चली जाएगी, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, दो लोकल मैक्सिमा है। लोकल मिनिमा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लोकल मिनिमा है एंड 3 पर क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव टेस्ट। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव टेस्ट अपने को कैसे हेल्प करेगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालने में।
तो सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है और एफ डे एक्स अगर जीरो हो रहा है, हम लोगों ने मोनोटोनिसिटी जो चैप्टर उसमें देखा था कि एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, या अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन जहां पर डिफरेंशिएबल है एंड एफ डे एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है तो वहां पर अपने को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो एफ डे एक्स अगर कहीं पर जीरो है और उसके पहले उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, बाद में साइन नेगेटिव है, पहले साइन पॉजिटिव होने का मतलब इंक्रीज कर रहा है तो पहले वैल्यू इंक्रीज करेगी, फिर उसके बाद में ये एफ डे जीरो हो जाएगा तो वहां पे ना तो डिक्रीजिंग ना इंक्रीजिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद में उस पॉइंट के बाद में डिक्रीजिंग हो जाएगा तो यहां पर डिक्रीजिंग होने लग गया। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यानी एफ डेस एक्स अगर जीरो है, लेफ्ट साइड में साइन जो है एफ डेश का वो पॉजिटिव है, राइट साइड में नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज कर रहा है, यानी इससे पहले डिक्रीज कर रहा है, उससे पहले इंक्रीज कर रहा, तो इंक्रीज होते 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 ए पर मैक्सिमम हो गया, उसके बाद में डिक्रीज होने लग गया, तो वो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। यानी एफ डैश का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, एफ डैश जीरो है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग देख भी सकते हैं, मैंने आपको सारी चीज पहले एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कि साइन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज कर रहा है, उस पॉइंट के बाद में पॉजिटिव साइन है, यानी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कर्व कुछ ऐसा दिखाई देगा, उससे पहले डिक्रीज कर रहा है, बाद में इंक्रीज कर रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एफ डेस एक्स अगर कहीं पर जीरो हो गया, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एफ डेस एक्स जीरो कहां पर हो रहा है। ठीक है, अब उसका साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी आपको चेक करना है। इसका साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव यानी इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करने लग गया तो मैक्सिमा हो जाएगा, फिर ये मैक्सिमा हो जाएगा, डिक्रीज करके फिर इंक्रीज करेगा तो फिर ये हो जाएगा मिनिमा, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव, जैसे अगर आप देखेंगे क्यूबिक फंक्शन में तो एफ डैश जीरो होता है एक्स इक्वल टू जीरो पे, लेकिन उससे पहले एफ डैश का साइन पॉजिटिव है, बाद में भी एफ डैश का साइन पॉजिटिव है, तो वहां पर वो ना तो मिनिमा हो जाएगा ना क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसको बोल सकते हैं हम लोग। एफ डैश ए मान लीजिए एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डबल डैश भी एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डैश ए जीरो है। ठीक है, अब उस पॉइंट पे अगर एफ डैश ए नेगेटिव है, हम लोगों ने मोनोटोनिसिटी में ये चीज देखी है, तो मोनोटोनिसिटी में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर एफ डबल डैश ए या एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, तो कॉनकेव डाउनवर्ड अगर है तो कर्व ऐसा बनेगा, तो वो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एफ डबल डैश ए अगर पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप होगा, इन दिस केस इट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए कि एफ डबल डैश ए भी जीरो आ गया, एफ डबल डैश ए क्या आ गया, जीरो आ गया, तो फिर उस केस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फिर हमारे को थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फेल हो गया तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारे को आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए, एफ ट्रिपल डैश ए, एन माइनस वन डैश ए। ठीक है, यानी एन माइनस वन बार उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ए पर, तो वो जीरो के इक्वल आ रहा है, लेकिन एन ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोगों ने निकाला। ठीक है, अब वो नॉट इक्वल टू जीरो है और एन अगर मान लीजिए कि इवन है, एन क्या मान लिया आपने, इवन है, तो अगर ये जो है पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव अगर है तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड एफ एंड ए अगर नेगेटिव आ गया तो इसको हम क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर एन इवन है तो। ठीक है, यहीं पे अगर एन ऑड हुआ, ठीक है, तो वो जो पॉइंट होगा वो ना तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा ना फिर किसका पॉइंट होगा, मिनिमा का पॉइंट होगा। ये चीज आप ध्यान रखिए। जैसे एक फंक्शन हम लोगों ने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू माइनस 3/4 एक्स पावर 4 माइनस 8x³ माइनस 45/2 एक्स स्क्वायर प्लस 105। हमारे को लोकल एक्सट्रीमा फाइंड आउट करना है। एक्सट्रीमा का मतलब मिनिमा मैक्सिमा जो भी वो सब निकाल लीजिए। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, एफ डैश एक्स निकालना। एफ डैश एक्स हम लोगों ने निकाला, ये एफ डैश एक्स आ गया। इसको फैक्टराइज करा तो इसके तीन क्रिटिकल पॉइंट हमारे को नजर आएंगे, 0, -5 एंड -3।
ठीक है। तो यहां पर नंबर लाइन अगर प्लॉट करें तो यहां पर एफ डैश का साइन कहां से कहां चेंज हो रहा है वो हमारे को पता चल जाएगा। तो ये यहां पर हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब यहां पर साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज करेगा, फिर इसका डिक्रीज करेगा, तो ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, ये डिक्रीज करके फिर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करके फिर इंक्रीज करेगा, तो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। तो ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, फिर ये वापस से क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है 2 एंड एक पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इस तरीके से इसका कर्व भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहां से एनालाइज कर सकते हैं। फाइंड कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा वैल्यूज, लोकल वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो है, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आ रही है। पॉइंट्स हम लोगों ने निकाले थे, सीधे सीधे वैल्यू पुट करके हम लोग चेक कर लेंगे। तो एफ ऑफ -3 की वैल्यू 231/4 आ जाएगी, तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। -5 पर क्या वैल्यू होगी, 295/4, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। 0 पर 105 वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, ये बताओ मेरे को फटाफट से, मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर मजा आ रहा तो लाइक ठोकते रहो यार। ठीक है, लाइक ठोकते रहिए, लाइक ठोकते रहिए, सारे बच्चे लाइक ठोकते रहेंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल, fx इक्वल्स टू x ln x। तो हमारे को पूछा है कि इसकी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड आउट कीजिए, किन पॉइंट्स पे मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। तो सबसे पहला काम हमारे को क्या करना है, एफ डैश निकालना है। एफ डैश अगर निकालेंगे तो एफ डैश क्या आ जाएगा, एफ डैश आ जाएगा 1 + ln x। तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के लिए एफ डैश 0 कहां पर और वो निकालिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा ln x इक्वल्स टू -1, यानी ln x इक्वल्स टू -1 का मतलब हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/e। तो 1/e पर अपने को यहां पे 1/e से पहले क्या होगा, 1/e से पहले क्या होगा, 1/e से पहले ये लेस देन -1 होगा, तो ये एफ डैश नेगेटिव हो जाएगा। 1/e के बाद में ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, तो ये इस तरीके से कर्व हो जाएगा। तो यहां पर 1/e क्या हो जाएगा, 1/e विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, 1/e विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग आज हमने जो भी पढ़ा है, अब तक जितना भी हम लोगों ने कवर करा है, उसको माइंड मैप के थ्रू एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंड बेहतरीन चीज है बच्चों, ये क्यों है बेहतरीन चीज, क्योंकि इसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर विद इन फ्यू मिनट्स आप रिवाइज कर सकते हैं। और आपको माइंड मैप्स मिलेंगे कहां पे, आपको माइंड मैप्स मिलेंगे कहां पे, डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, इनको आप डाउनलोड कर लीजिए एंड उनके प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। माइंड मैप में पूरा का पूरा चैप्टर जो है फ्यू मिनट्स में, एक 1 पेजर जिनको बोलते हैं, वही चीज एक तरीके से माइंड मैप है। बहुत शानदार चीज है, आपको बस क्या करना है, प्रिंट आउट लेके कहीं पे चिपका देना है, ताकि जब भी आप देखो कुछ ना कुछ पार्ट तो आपका रिवाइज हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ टॉपिक तो आपका रिवाइज हो ही जाएगा। एक बार भी अगर आपकी नजर जाएगी तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, मैक्सिमा मिनिमा का हम लोगों ने सबसे पहले कंसेप्ट देखा था कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है। लोकल मैक्सिमा का मतलब उसके एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके राइट हैंड साइड में वैल्यू कम है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू उस पॉइंट से कम है, इक्वल भी हो सकती है। मिनिमा का मतलब क्या हो जाता है, लोकल मिनिमा का मीनिंग हो जाएगा उसके राइट हैंड साइड में वैल्यू ज्यादा, लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू ज्यादा। लाइक यहां पर एक पॉइंट हम लोग ले लें तो ये लोकल मिनिमा हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में वैल्यू ज्यादा, लेफ्ट साइड में वैल्यू ज्यादा, ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की बात करूं तो पूरी की पूरी डोमेन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होती है, पूरी डोमेन में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होती है। एक्सट्रीमा का हम लोग दोनों के लिए यूज करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए एक्सट्रीमा का हम लोग यूज करते हैं। डेरिवेटिव टेस्ट जो हम लोगों ने देखे थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एफ डैश एक्स का साइन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, यानी डिक्रीजिंग होने के बाद में इंक्रीजिंग हो रहा है, इट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो इट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, एफ डैश एक्स मान लीजिए 0 है और एफ डबल डैश एक्स जो वो नेगेटिव है, वो अगर नेगेटिव हो गया तो वहां पर पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ, क्योंकि नेगेटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा। कॉनकेव डाउनवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया। इसी तरीके से एफ डबल डैश एक्स का साइन अगर पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप हो जाएगा एंड दैट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था।
अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, किसी कर्व पे कुछ स्पेशल अच्छे पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला होता है स्टेशनरी पॉइंट, एफ डैश एक्स जहां जहां पर जीरो होता है, एफ डैश एक्स जहां जहां पर जीरो होता है उनको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, एफ डैश एक्स जहां पर जीरो होता है उनको स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स, एफ डैश एक्स आपका जीरो हो रहा हो यानी सारे स्टेशनरी पॉइंट्स यहां पर आ जाएंगे, और उसके अलावा एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं हो रहा हो उसको भी क्रिटिकल पॉइंट में काउंट करेंगे, या एंड पॉइंट्स को भी हम क्रिटिकल पॉइंट में काउंट कर सकते हैं अगर मेंशन है तो। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा जो होते हैं ना वो दो जगह ही हो सकते हैं, या तो एफ डैश एक्स जीरो हो रहा हो या फिर वो क्या हो रहा हो, नॉट डिफाइंड हो रहा हो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर कर्व की कॉनकेविटी चेंज होती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कर्व की कॉनकेविटी चेंज होती है, क्यूबिक फंक्शन आप लोगों ने देखा होगा, तो क्यूबिक का अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं तो पहले तो इस तरीके से ड्रॉ होता है, तो कॉनकेव डाउनवर्ड है, फिर उसके बाद में ये इस तरीके से ऊपर जाने लग जाता है, फिर ये यहां पर क्या हो जाता है, कॉनकेव अपवर्ड हो जाता है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब अगर मैं लेता हूं तो एफ डैश हो जाएगा 3x² एंड एफ डैश डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो यहां पर एफ डबल डैश पॉजिटिव आ जाएगा तो कॉनकेव अप हो गया, यहां पर एफ डबल डैश लेस देन जीरो आ जाएगा तो कॉनकेव डाउन हो गया, यानी जीरो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा जहां पे कॉनकेविटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली देखोगे तो एफ डबल डैश का साइन जहां पर चेंज हो रहा है दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये कर्व हम लोगों ने अलग से लेके देख लिया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए आपको d2y/dx² निकालना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, एंड फिर चेक करना पड़ेगा कि वो जहां पर जीरो हो रहा है उस पॉइंट के अराउंड उसका जो डबल डेरिवेटिव उसका साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, साइन चेंज होगा तभी कॉनकेविटी चेंज होगी। ठीक है भाई, तो अगर हमारे को इसका डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, d2y/dx² निकालिए, वो नॉट डिफाइंड होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। यहां पर एक क्यूबिक हम लोगों को दिए, क्यूबिक दिया, अब हमारे को बोला कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप बताइए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। एफ डैश एक्स निकाल लिया, एफ डबल डैश एक्स हम लोगों ने निकाल लिया, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 के अबाउट इसका साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहां पे अगर मैं 4 से ज्यादा ले लेता हूं, x की वैल्यू 4 से ज्यादा ले लेता हूं तो f डबल डैश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 4 से कम ले लेता हूं तो f डबल डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं, तो x इक्वल टू 4 विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पे कर्व आप लोगों को दिया, लेकिन ये कर्व किसका है, एफ डैश एक्स का कर्व है, y इक्वल टू एफ डैश एक्स का कर्व है। आपको बताना कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स से इंक्रीजिंग कब पता चलता है, एफ डैश पॉजिटिव इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स नेगेटिव डिक्रीजिंग। तो पॉजिटिव कहां पर है, 2 से 4 में है। ये एफ डैश एक्स का कर्व ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, एफ डैश एक्स का, एफ एक्स का नहीं है। तो यहां से लेकर यहां तक 2 से 4 में एफ डैश पॉजिटिव है, उसके अलावा 6 से 9 में एफ डैश पॉजिटिव है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे को बात करना है डिक्रीजिंग, तो 0 से 2 में डिक्रीजिंग हो जाएगा, एंड 4 से 6 में ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। At what value of x f has local maximum and local minimum value? f डैश से कैसे पता चलता है भाई, अगर उसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, यानी इंक्रीज होने के बाद में डिक्रीज होता है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर साइन चेंज होता है एफ डैश का, इंक्रीज से डिक्रीज वो होता है, तो इंक्रीज होने के बाद में डिक्रीज हुआ तो वो पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमा का पॉइंट। ठीक है, एफ डैश का नेगेटिव से पॉजिटिव साइन अगर चेंज हो रहा है तो वो हो जाएगा मिनिमा का पॉइंट। यहां पर आप देख लीजिए पॉजिटिव, यहां पर जरा 2 पर देखते हैं, तो 2 पर क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, फिर उसके अलावा 4 पर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके 6 क्या हो जाएगा, मिनिमा का पॉइंट आ जाएगा। इंटरवल जहां पर एफ डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब मेरे को बताइए, एफ डैश अगर मैं जी के इक्वल बोल दूं तो एफ डबल डैश का मतलब क्या हो जाएगा, ये जी डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब एफ डबल डैश का मतलब ये इंक्रीजिंग है,
सो ये अगर पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग होगा, तो एफ डैश कहां पर इंक्रीजिंग है वो आप देख लीजिए। तो 1 से 3 में एफ डैश इंक्रीजिंग होगा क्या, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 से 3, 5 से 7 और 8 से 9, यहां पर एफ डैश इंक्रीजिंग है, यानी एफ डबल डैश एक्स का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अपन डिक्रीजिंग पता कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, यानी रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड। तो यहां पर एक बहुत प्यारी प्रॉब्लम है कि आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर। एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए जो कि एक स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और स्फेयर की रेडियस कितनी है, आर हमारे को दी है, ठीक है। तो ये कि मैंने सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर को यहां पर ये स्फेयर आपको दिख रहा होगा, इस स्फेयर में फिक्स करना है, ठीक है। तो यहां पर इसकी हाइट हम लोगों ने h मान ली, लार्जेस्ट वॉल्यूम वाला सिलेंडर फाइंड आउट करना है, तो यहां पे इसकी हाइट h मान ली और रेडियस को क्या मान लिया, स्मॉल r मान लिया, और इस सिलेंडर को इसके अंदर फिक्स कर दिया। अब लार्जेस्ट वॉल्यूम वाला हमारे को चाहिए, तो यहां पर इसके पैरामीटर्स जो है निकाल के देख लीजिए एक बार। तो यहां पे आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आर स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू h/2 का स्क्वायर और स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर। तो यहां पे स्मॉल r की वैल्यू हम लोग h की टर्म में निकाल सकते हैं, तो यहां पे इसका वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम में अब सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए, वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है विच इज h। तो हम वॉल्यूम को मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे और उसको क्या करेंगे, फिर मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये हमारे को dv/dh दिख जाएगा। dv/dh अगर हमारे को दिख गया तो उस जीरो कहां पर होगा, उसकी वैल्यू को अगर जीरो आप करोगे तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2r/√3 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिल जाएगी, 2r/√3 पे। वो वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको लार्जेस्ट वॉल्यूम दिख जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ये कर्व है, एलिप्स है। अब हमारे को एक पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सच दैट ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इसका एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो आप लोगों ने टेंजेंट की इक्वेशन लिखना तो सीखा ही होगा, x/a cos थीटा, y/b sin थीटा, ऐसा ही होता ना भाई। तो यहां पर मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी और a और ये जो r और q पॉइंट इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। R और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसका बेस एंड परपेंडिकुलर हमारा निकल जाएगा। तो बेस एंड हाइट हम लोगों ने निकाली 12/sin2θ आ जाएगा, 12/sin2θ। अब इसको अगर मिनिमम करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर को क्या कर दो, मैक्सिमम कर दो। तो 12/sin2θ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सीधा सीधा अपना आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कर्व। किसी कर्व की किसी पॉइंट से मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस कैसे हो सकती है, कहां पे हो सकती है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस होती है ना, वो उस पॉइंट से उस कर्व पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसके अलोंग होती है। उस पॉइंट से कर्व पे जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसके अलोंग होती है। इसके लिए हम लोग जैसे सर्कल की बात करो, अब ये सर्कल है तो सर्कल पे मैं बहुत सारी टेंजेंट्स यहां पर ड्रॉ कर सकता हूं, बहुत सारी लाइंस में ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन मेरे को जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ये लेंथ तो मिनिमम हो जाएगी एंड ये लेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये किसके अलोंग है, नॉर्मल के अलोंग है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना भाई, ठीक है। ये सर्कल के लिए मैं बात कर रहा हूं तो सर्कल के लिए इजीली हम लोग फाइंड आउट कर भी सकते हैं। अब मैं कर्व की बात करूं तो वही चीज हो जाएगी कि मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस किसके अलोंग होती है, उस पॉइंट से कर्व पे नॉर्मल हम ड्रॉ करें। तो सर्कल वाले केस में भी हमने नॉर्मल ही ड्रॉ करी है, तो ये नॉर्मल के अलोंग, तो पी ए तो क्या हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी एंड पी एच क्या हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस ये हो जाएगी, ठीक है। यहां पर वो मैं बता रहा था कि नॉर्मल के अलोंग हो तो उसका हम लोग प्रूफ भी देख सकते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, a, b है। यहां पर एक पॉइंट मैंने ले लिया x, fx, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, इतनी आ जाएगी। अब अपने को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर इसकी बतानी, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करने पे f' x जो है वो इतना आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, इस लाइन का हम लोग स्लोप भी निकाल सकते हैं, तो एपी का स्लोप अगर निकालोगे तो ये इतना आ जाएगा, तो एफ डैश इंटू एम एपी कितना आ जाएगा -1, यानी ये दोनों क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। एफ डैश का मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये लाइन जो परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी एपी शुड बी नॉर्मल। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व भी कॉमन नॉर्मल के अलोंग होती है, एंड किसी पॉइंट से आप किसी कर्व की मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो उस पॉइंट से आप क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ कर दो उस कर्व के ऊपर। लाइक यहां पे एक कर्व हम लोगों ने लिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 हम लोगों ने ले लिया, और हमारे एक लाइन भी ले ली y इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब हमारे को बोला है कि एक ऐसा पॉइंट आप निकालिए विच लाइज एट मिनिमम डिस्टेंस। अब मिनिमम डिस्टेंस पे अगर लाई कर रहा है तो ये कर्व, ये लाइन है, तो कॉमन नॉर्मल हमारे को ड्रॉ करना है। तो हमारे को कॉमन नॉर्मल जो होगी, मान लीजिए यहां पर मैं अगर कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसका पैरेलल हो जाएगी। जिस पॉइंट पे कॉमन नॉर्मल हम ड्रॉ कर ले, मान लीजिए कॉमन नॉर्मल है, तो यहां पे टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट विल बी पैरेलल टू दिस, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। तो आप एफ डैश को सीधा सीधा किसके इक्वल कर देंगे, इस लाइन के स्लोप के इक्वल कर देंगे, जो कि कितना है, 1 है। तो 2a प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। x अगर निकल गया तो माइनस y भी निकल जाएगा। ठीक है भाई, वापस से वही चीज, माइंड मैप की हम लोग बात कर ही रहे थे। माइंड मैप वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। पूरा का पूरा चैप्टर आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। मैक्सिमा मिनिमा जो हम लोगों ने पहले बात करी थी कि ये इस डायग्राम के थ्रू आप मैक्सिमा मिनिमा पूरा समझ सकते हो, तो हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। लोकल मैक्सिमा का मतलब हो जाएगा उसके राइट वाले पॉइंट पे, लेफ्ट वाले पॉइंट पे जो वैल्यू है उससे ज्यादा होना चाहिए। लोकल मिनिमा का मतलब क्या हो जाएगा, उसके राइट वाले पॉइंट से लेफ्ट वाले पॉइंट से, दोनों पॉइंट से वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा बोला है तो पूरी इंटरवल में, पूरी डोमेन में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, जहां पर हाईएस्ट वैल्यू होती है वो होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एंड लोवेस्ट वैल्यू होती है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा वो होता है। एक्सट्रीमा का यूज हम लोग मैक्सिमा एज वेल एज मिनिमा दोनों के लिए करते हैं। डेरिवेटिव टेस्ट हम लोगों ने करके देखे थे, इसके डेरिवेटिव टेस्ट का हम लोगों ने देखा था ना भाई, अगर साइन जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, एफ डैश का साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब, तो वहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, डिक्रीज करके फिर इंक्रीज कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोगों ने देखा था, एफ डबल डैश एक्स का साइन अगर पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स अगर 0 है, एफ डबल डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है, यानी वो कॉनकेव अप हो जाएगा, देन इट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, इसी तरीके से nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग देख सकते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट हम लोगों ने देखे थे, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। स्टेशनरी पॉइंट जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट्स, उसके अलावा एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड हो, या फिर एफ डैश एक्स जो है वो 0 हो जाए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे कॉनकेविटी चेंज होती है, कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन या कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप, तो उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, जहां पर डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होता हो। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस की हम लोग जस्ट अभी बात करेंगे। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस किसी पॉइंट से अगर निकालते हैं तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने, अब हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है गाइस, सो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन अगर हमारे को देखना है, यहां पे क्यूबिक इक्वेशन हम लोगों ने ले ली। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन अगर हम लोगों ने ले ली, इसका कर्व अगर अपन रफली प्लॉट करते हैं, इस टाइप का अगर इसका कर्व हुआ, ठीक है, एफ डैश एक्स इसका आप सबसे पहले निकालेंगे अगर आपको नेचर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन निकालना है तो। और ये जो है, ये दो पॉइंट अल्फा और बीटा जो हम लोगों ने लिए हैं, यहां पे अगर आप देखोगे तो टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स। ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो इस टाइप से अगर हमारे को दिखाई दे रहा है तो एग्जैक्टली वन रूट इस केस में होगा, अगर एफ अल्फा इंटू एफ बीटा इस टाइप का कर्व बनेगा, तो एफ अल्फा इंटू एफ बीटा अगर ग्रेटर देन 0 है, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, एफ डैश एक्स अगर आप निकालोगे, इट विल बी 3ax स्क्वायर 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 करोगे, इसके दो रूट आ रहे हैं अल्फा एंड बीटा, क्वाड्रेटिक है, दो रूट आ ही सकते हैं। ठीक है, तो उसके दो रूट अगर हैं अल्फा एंड बीटा, एंड दोनों पर वैल्यू अगर नेगेटिव है, यानी एफ अल्फा इंटू एफ बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है, देन
क्यूबिक इक्वेशन विल हैव ओनली वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट हमारे को मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर उठा दिया, थोड़ा सा ऊपर उठाने से क्या होगा भाई, थोड़ा सा ऊपर उठाने से दो इक्वल रूट हमारे को मिलेंगे। ठीक है, तो एफ अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, एफ डैश अल्फा भी क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। तो एफ अल्फा इंटू एफ बीटा अगर 0 के इक्वल है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इक्वल रूट्स एंड 1 डिस्टिंक्ट रूट हमारे को क्यूबिक का मिलेगा। फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सा मैंने और ऊपर उठा दिया, अल्फा पर वैल्यू पॉजिटिव है, बीटा पर वैल्यू नेगेटिव है, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0 अगर है तो यहां पर हमारे को 3 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है वो पॉजिटिव है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है वो नेगेटिव है, तो यहां पे हमारे को 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। आगे इनको कुछ एग्जांपल से अलग अलग भी हम लोग करके देखेंगे, लेकिन इस चीज से आप तुरंत इनको रिवाइज कर सकते हैं फटाफट। ठीक है, ये वापस से वही चीज हो जाएगी 2 रिपीटेड रूट्स वाली। तो पहले हम लोगों ने अल्फा रिपीटेड रूट लिया था, अब हम लोगों ने कौन सा रूट ले लिया, बीटा रिपीटेड रूट ले लिया। तो एफ अल्फा इंटू एफ बीटा पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन पहले जो केस था उसमें अल्फा रिपीटेड रूट था, अब की बार बीटा रिपीटेड रूट है। तो यहां पर ध्यान रखना एफ बीटा इक्वल्स टू 0 है, एफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो 2 रिपीटेड रूट है एंड 1 डिस्टिंक्ट रूट यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से है एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, यहां पर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव अगर है तो पहले हम लोगों ने देख लिया था एफ अल्फा इंटू एफ बीटा ग्रेटर देन 0 है तो 1 रूट हमारे को मिलेगा, स्टार्टिंग वाला पार्ट ही हो जाएगा। लेकिन वहां पे एफ अल्फा एफ बीटा दोनों के दोनों क्या थे, नेगेटिव थे। ये पहला वाला केस था जिसमें दोनों के दोनों क्या थे, नेगेटिव थे, लेकिन इस वाले केस में दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको सेपरेटली अगर हम लोग देखें 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट की अगर हम बात करें तो एफ एक्स से एफ डैश एक्स हम लोगों ने निकाल दिया, इसका डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। एंड 2 डिस्टिंक्ट रूट है एफ अल्फा एफ बीटा, दोनों का साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तब हमारे को 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिल सकते हैं। यानी ये जो केस है ये अल्फा और ये बीटा हो जाएगा, दोनों पर वैल्यू का साइन अपोजिट होना चाहिए, तो एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन। तो अगर आपको 3 रियल रूट्स की कंडीशन निकालनी है तो पहली चीज एफ डैश एक्स निकालिए, फिर उसका डी ग्रेटर देन 0 कीजिए, और डी ग्रेटर देन 0 करने के बाद 2 रूट्स जो मिलेंगे उन दोनों रूट्स पे अगर साइन पॉजिटिव है, एफ का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, अपोजिट साइन है, तो हम बोलेंगे 3 रियल रूट है। ठीक है, 2 रिपीटेड रूट की अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर हम लोगों ने देख भी लिया था, पहले ये चीज देख ली थी, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 2 रूट होना चाहिए, और दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2 है, एफ डैश आप निकालोगे तो ये x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 5 आ जाएगा। तो यहां पर इस टाइप से हमारे को रिपीटेडली रूट मिल सकता है। इसमें बीटा रिपीटेड रूट है, इसमें अल्फा जो होगा वो रिपीटेड रूट हो जाएगा। 3 रिपीटेड रूट की अगर मैं बात करूं तो उस पॉइंट पर क्या होगा भाई, ये लाइक एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका। तो एफ डैश एक्स अगर आप निकालोगे तो ये 0 होना चाहिए, तो 3x स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 पर 0 हो जाएगा। एफ डबल डैश भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके 2 इक्वल रूट होना चाहिए, एफ अल्फा एफ डैश अल्फा एफ डबल डैश अल्फा सबके सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देन इक्वेशन विल हैव 3 रिपीटेड रूट्स, 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। ये एग्जैक्टली 1 रूट वाली बात हो गई। ठीक है, तो यहां पे भी अपने को 2 अलग अलग अल्फा की वैल्यू देखना चाहिए, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एफ अल्फा एफ बीटा का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा का साइन। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर है, एफ डैश अगर देखोगे तो डी लेस देन 0 आ गया, डी लेस देन 0 आ गया। एफ डबल डैश एक्स अगर आप देखोगे 6x माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका कर्व इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो इसमें 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। इसी तरीके से एक और पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए एफ एक्स कोई क्यूबिक है, एफ डैश एक्स क्वाड्रेटिक आ जाएगी और उसके दोनों रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स है। उसके दोनों रूट्स क्या है, इक्वल रूट है। एफ डैश अल्फा एफ डबल डैश अल्फा इक्वल टू 0, लेकिन एफ अल्फा की वैल्यू 0 नहीं है। एफ डैश अल्फा एफ डबल डैश अल्फा 0 है, लेकिन एफ अल्फा की वैल्यू 0 नहीं है। तो ऐसे केस में भी हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। ग्राफ ऑफ एवरी क्यूबिक इक्वेशन कम से कम एक रूट उसका होता ही होता है। ठीक है, एंड एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कभी ना कभी उसकी कॉन्केविटी चेंज होती ही होती है, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स जो आता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। वो क्या होता है, लीनियर होता है। तो उसका साइन जो है वो डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा।
ठीक है बच्चों। सो ये हमारा मैक्सिमा मिनिमा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको मजा आया कि नहीं आया? फटाफट से एक चीज ये बताओ यार, अच्छा लगा कि नहीं लगा? और अगर अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक ठोक के मुझे अपनी प्रेजेंस शो करेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है। अब मैं एक बार वापस से माइंड मैप पूरा का पूरा रिपीट कर देता हूं। पूरा का पूरा माइंड मैप जो है मैं रिपीट कर रहा हूं। मैक्सिमा मिनिमा जो मैंने पहले ही बोला था, मैक्सिमा के लिए राइट में भी वैल्यू कम होना चाहिए, लेफ्ट में भी वैल्यू कम होना चाहिए। मिनिमा के लिए राइट में वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, लेफ्ट में भी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। एब्सोल्यूट मैक्सिमा के लिए पूरी डोमेन में सबसे ज्यादा वैल्यू है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलते हैं। पूरी डोमेन में जो सबसे कम वैल्यू है उसको एब्सोल्यूट मिनिमा हम लोग बोलते हैं। डेरिवेटिव टेस्ट एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग होता है। अब मान लीजिए एफ डैश का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, यानी इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, डिक्रीज होकर फिर इंक्रीज हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग देख सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव है यानी कॉनकेव अप हो जाएगा, कॉनकेव अप हो जाएगा, और उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। एफ डैश एक्स अगर 0 है, एफ डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउन हो जाएगा, उस केस में वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल जाएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है अगर एफ डबल डैश एक्स अगर 0 हो रहा, तो हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देंगे। नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट की हम लोगों ने बात करी थी, स्टेशनरी पॉइंट जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो जाता है। क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है या नॉट डिफाइंड होता है, या फिर एंड पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन जहां पे कॉन्केविटी चेंज होती है, एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज होता है, इसकी हम लोगों ने बात करी थी। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस किसी अगर कर्व की निकालना पॉइंट से, तो वो उस पॉइंट से नॉर्मल आप ड्रॉ कर दीजिए उस कर्व पे, उसके अलोंग ही आपको मिलेगी। या दो कर्व की अगर अपने को मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस की बात करना है, देन मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस विल अकर अलोंग कॉमन नॉर्मल, ठीक है। नेचर ऑफ क्यूबिक रूट्स हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो यहां पे एफ एक्स अगर मैंने लिख दिया, ये एफ एक्स है, एफ एक्स में एफ डैश एक्स के जो दो रूट होते हैं, एफ डैश एक्स के अल्फा एंड बीटा, अगर इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव तो एक्जैक्टली वन रूट हमारे को मिलेगा। 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट के लिए अल्फा एंड बीटा पर साइन अपोजिट होना चाहिए, यानी एफ अल्फा इंटू एफ बीटा क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। 2 रिपीटेड रूट के लिए अल्फा इंटू बीटा, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा की वैल्यू पॉजिटिव इक्वल टू 0 होना चाहिए। 3 रिपीटेड रूट के लिए एफ अल्फा, एफ डैश अल्फा, एफ डबल डैश अल्फा सब किसके इक्वल होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 1 रियल टू इमेजिनरी रूट के लिए एफ अल्फा इंटू एफ बीटा पॉजिटिव हो जाए, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में केस देखा था, जिसमें ऊपर ऊपर से जा रहा था कर्व, इस टाइप से जो कर्व जा रहा था ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट हो जाते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है, और डी उसका नेगेटिव आ जाए तो एक रियल रूट होगा। एफ अल्फा और बीटा निकले ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। या एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, डी इक्वल टू उसके 0 हो जाए, यानी एफ डैश अल्फा 0 हो जाए, एफ डबल डैश अल्फा 0 हो जाए, लेकिन एफ अल्फा 0 नहीं हो, तो उसमें भी 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट हो सकते हैं। होप यू गाइज लाइक दिस लेक्चर। फटाफट से सारे बच्चे एक बार लाइक बटन ठोक देंगे एंड सारे के सारे बच्चे इसको शेयर करेंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ई सरल, बिकॉज यहां पर आपको मिलेंगे बेहतरीन कंटेंट के साथ में, बेहतरीन फैकल्टीज के साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।